सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, कि पवित्र आत्मा विश्वास की समझदारी भरे, आत्मा विश्वास की जो तर्क संगत है, विश्वास असाधारण की आत्मा कि जिसका कोई लेना देना नहीं साधारण विश्वास के साथ, कि आपके ऊपर आए, प्रकाशित करे आपके विचारों को, प्रकाशित करे आपकी समझदारी को, बुद्धिमानी को, आपको बनाए या समझाए, आप सोच सकें, आप जान सकें अपने दिमाग में कि विश्वास कि जो हमें नजदीक लेकर जाता है, विश्वास जो हमें निकट करता है सर्वशक्तिमान के, उसका कोई लेना देना नहीं भावनाओं के साथ, हृदय की कुछ भी लेना देना नहीं हृदय के विश्वास के साथ। परमेश्वर ने कहा है कि मन धोखेबाज है, धोखेबाज और कपटी, क्रूर। ना स्थापित करें अपने विश्वास को, या दूसरे शब्दों में ना निर्णय लें अपने विश्वास के जो हृदय का है, ना करें इसको, क्योंकि यदि आप ये करोगे आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप निराश होगे, और आप भ्रमित होगे, धोखा खाओगे, और आप सोचोगे कि यीशु विफल हुए हैं आपके साथ। सुनिश्चित तौर पर मुझे ये कमेंट्री दूर करने दें जो कष्ट देते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दें, बहुत ध्यान दें। प्रभु यीशु ने कहा है कि वे सब जो मुझे कहते हैं प्रभु प्रभु स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो बोल रहे हैं उन लोगों के बारे में जो उन पर विश्वास करते हैं, और कथित तौर पर विश्वास करते हैं उनके शब्दों पर। बहुत सारे लोग कि जो प्रवेश नहीं करेंगे स्वर्ग के राज्य में, वे हैं कि जो अपने हृदय के साथ विश्वास करते हैं, और दूसरे कि वे जो समझदारी के साथ, तर्क के साथ, बुद्धिमानी के साथ विश्वास करते हैं, जानते हैं कि किस पर वे विश्वास कर रहे हैं। लोग जिनके पास है विश्वास हृदय का, वे लोग हैं जिनके पास साधारण विश्वास है, विश्वास भावनाओं का, विश्वास भावनात्मक, विश्वास ओबा का। ये इस प्रकार के लोग वो प्रवेश नहीं करेंगे स्वर्ग के राज्य में। मगर वे कि जिनके पास विश्वास है असाधारण विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, की जो स्थापित होता है, रखा जाता है दिमाग पे, बुद्धिमानी को इस्तेमाल करता है, तर्क को परमेश्वर के शब्दों पर, ना कि चर्च के या पास्टर के, बिशप के शब्दों पर। ये शब्द किसी के नहीं, ये शब्द हैं परमेश्वर के शब्द, कि जिसको प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किया उस समय भूख के वहां रेगिस्तान में। वहां उसने शैतान का सामना किया कहते हुए यह लिखा है कि न केवल मनुष्य रोटी से जिएगा, और वह जिए, उसने शैतान को जीता, क्योंकि इस्तेमाल किया विश्वास, समझदारी भरा विश्वास कि जो लिखा है, ना कि विश्वास कि जो महसूस कर रहे थे। तो मेरे प्रिय दोस्त ध्यान दें पूरा, जब परमेश्वर बोलते हैं वहां कि स्मरण कर कि अपने रचनाहार के बारे में, कि जो तेरे बचपन का है, वो बोल रहे हैं
यहां याद याद के बारे में हम यहां दिमाग में याद रखते हैं, हम याद नहीं रखते हृदय में, या नहीं? जब आप स्कूल में जाते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप क्या इस्तेमाल करते हो, हृदय या अपना दिमाग? आप इस्तेमाल करते हो अपनी भावनाएं या इस्तेमाल करते हो अपने तर्क को, अपनी तर्क शक्ति को, अपने विचारों को? तो जब हम याद करते हैं डेंटिस्ट के बारे में, क्योंकि हम दांत के दर्द के साथ हैं, हाँ है ना? जब हमें याद आता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो बीमारी होती है, तब जब हम याद करते हैं कि भूख है, तो हमें खाने की जरूरत पड़ती है या नहीं? तो यह याद है जो काम करती है। याद यहां वो काम करती है उसके अनुसार कि जो भावनाएं हैं, कि जो हमसे जुड़ी हुई हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, मगर जो निर्णय लेता है उन्हें पूरा करने का, वह दिमाग है, समझदारी। इसी प्रकार है विश्वास के साथ भी समझदारी भरा विश्वास वो स्थापित होता है, बरकरार रखता है परमेश्वर के शब्द पर, जो लिखा है पवित्र शास्त्र में। विश्वास समझदारी भरा वह एक व्यक्ति को निर्णय नहीं लेने देता भावनाओं के आधार पर। समझदारी भरा विश्वास एक व्यक्ति को तुलवाता है, वो सोचने पर मजबूर करता है। एक व्यक्ति को निर्णय लेने का सामर्थ्य, कि जो बेहतर है उनके लिए, उनके पास अधिक अवसर हैं अपने चुनावों को सही करने का, इस्तेमाल करते हुए दिमाग को बजाय अपने हृदय को, क्योंकि हृदय महसूस करता है। जब प्रभु यीशु भूख के साथ थे, शैतान ने लाभ उठाया उन क्षणों का, उनकी कमजोरी का। वो कमजोरी नहीं थी, मगर भूख थी। वो भूख के साथ थे, 40 दिन बिना खाए। आपको क्या लगता है? वो भूखे थे। तो शैतान ने लाभ उठाया उन क्षणों को, उनकी भूख की, और एक सुझाव दिया, देखिए ये आसान, इन पत्थरों को रोटी में बदल दो और खत्म, यहां इस भूख के साथ खत्म कर दो। तो शैतान लेकर आता है फैसिलिटी। जब लोग होते हैं दुख में पूरी तरह से, अयूब भी इसी प्रकार दुख में था, इसी प्रकार अपने पीड़ा के पूरे असीम सीमा पर उसने कहा, मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। यही उसने कहा, मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। तो उसके पास थे अपने उसके दोस्त। वे दोस्त बोलते हुए इस प्रकार, मगर वे कंफर्म करते थे, सुनिश्चितता कि उसका उद्धारकर्ता अय्यूब का वह जीवित है। और इसी कारण उसने नकारा। इसी प्रकार है विश्वास मेरे प्यारे दोस्त। शैतान इस्तेमाल करता है भावनाओं को। वह जानता है कि हम महसूस करते हैं, और वह आता है हमारे तक, सहूलियत लेकर आता है कि हम उसके रास्ते पर चलें, उसकी आवाज का अनुसरण करें और हारें, उसकी आवाज के साथ, उसके आइडियाज के साथ, उसकी सहूलियत के साथ। मगर विश्वास का रास्ता समझदारी भरा वह त्याग का रास्ता है। यह रास्ता है कि जिस पर आपको बरकरार रहने की जरूरत है, उन विचारों के साथ, उसके अनुसार जो विचार हैं, विचार आपके परमेश्वर के वादों के अनुसार। और यही है जो आपको एक विजेता बनाएगा, विजेता। क्योंकि हृदय केवल वो धोखा देता है। तो जब यह महिला ने कहा, मैं सेवा करती हूं यीशु की, 20 साल से सेवा करती आ रही हूं, वो यीशु मेरे हृदय में है, खत्म यहीं पर। साबित किया कि कुछ नहीं है, साबित किया कि केवल भावनाएं हैं। ये है वास्तविकता। क्षमा चाहता हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूं,
मैं यहां नहीं हूं यहां पर किसी की जिंदगी को चलाने के लिए, मैं यहां पर हूं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, मैं यहां हूं देने के लिए आपको कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है केवल यही कि जो चाहते हैं आमीन, जो नहीं चाहते धैर्य रखें। तो वास्तविकता है ये, जो जीता है एक विश्वास जो भावनाओं पर आधारित है वह डगमगाएगा, गिरेगा, वह हारेगा, वह गिरा हुआ रहेगा बीच रास्ते में। और इसी कारण यीशु ने कहा कि वे सब जो मुझे कहते हैं प्रभु प्रभु, क्योंकि वे जो वास्तव में सेवक हैं, सेवा करते हैं, सोचते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं परमेश्वर के शब्द का, वे जो नहीं सेवक हैं वास्तव में वे महसूस करते हैं और नहीं सह पाते, नहीं पूरा होने देते परमेश्वर के शब्द को, तो वे जाते हैं सहूलियत के रास्ते से। जो विश्वास करते हैं वो त्याग करते हैं, जो नहीं विश्वास करता नहीं त्याग करते। जब हम अधीन होते हैं वेदी पर जाने के लिए, या बताते हैं लोगों को वेदी पर जाने के लिए, ये नहीं कि वहां पर वो महसूस करें कोई चीज बेहतर हो, एक भावना, एक एनर्जी वहां पर महसूस करें, नहीं, ताकि आप अपनी पूरी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को, अपने भविष्य को, सब कुछ वहां रख सकें वेदी पर। यह मृत्यु अपने खुद की, यह बपतिस्मा पानी में बोलते हुए इस प्रकार यह है कि आप दफन करते हो अपने जीवन को वेदी के ऊपर परमेश्वर की, और वहां पैदा होता है एक नया व्यक्ति, वो त्याग से। आप मरते हो भावनाओं के लिए, संसार के, आप मरते हो अपने हृदय के लिए और पैदा होते हो एक नई रचना के तौर। इसीलिए आप देखते हो कि हृदय इतना गंदा है, इतना धोखेबाज, इतना कपटी कि परमेश्वर ने वादा किया है कि एक नए हृदय कि तुम्हें एक नया हृदय मैं दूंगा, क्योंकि ये हृदय यहां वह केवल लेकर जाएगा लोगों को अनंत मृत्यु की ओर। और जब वह बोलते हैं हृदय के बारे में, वो बोल रहे हैं शरीर और अपनी खुद की आत्मा, वो आत्मा के बारे में। तो आप मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु आए बचाने के लिए। किसे बचाने के लिए आए? आत्मा। क्या यही नहीं? वो नहीं आए शरीर को बचाने, वो नहीं आए प्राणों को बचाने, क्योंकि बुद्धि प्राण वो उनके हैं, समझदारी बुद्धिमानी उनकी है, वो उनकी है, मगर वो आए आत्मा को बचाने के लिए। और यह आत्मा, वो इसके लिए लड़ाई होती है हर क्षण, हर क्षण वो लड़ाई होती है। एक और है परमेश्वर अपने वादों के साथ, अपने शब्द के साथ। परमेश्वर शब्द हैं, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर शब्द है, विचार। दूसरी ओर है शैतान अपने शब्द के साथ, अपने सुझावों के साथ, अपने आइडियाज के से, सहूलियतों के साथ। कि जो सहूलियत को पसंद करता है वो जाता है चोरी करने की ओर, वो जाता है भ्रष्टाचार की ओर, धोखे की ओर, झूठ की ओर। क्या नहीं? हाँ या ना? तो एक व्यक्ति जो जीता है हृदय के आधार पर वह जाएगा नरक के रास्ते पर, और एक व्यक्ति जो जाता है समझदारी विश्वास पर, समझदारी भरे विश्वास की, जो सोचता है, जो तोलता है, आकलन करता है और निर्णय लेता है, क्योंकि मोक्ष आपकी आत्मा का निर्भर करता है आपके दिमाग के निर्णय पर। मोक्ष मेरी आत्मा का वो निर्भर करता है निर्णय मेरी दिमाग का, मेरी बुद्धि का, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया। और यही है कारण कि क्यों हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होनी चाहिए ताकि बचाए जा सकें। यदि पवित्र आत्मा नहीं बचाए जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन देता है हमारी दिमाग को, हमारी बुद्धिमानी को, हमारी समझदारी को, हमारी यहां इंटेलेक्चुअल को, उसे बताता है, चलाता है। और हृदय वास्तविक तौर पर वह यदि स्वीकार करे, आज्ञा का पालन करे, दिमाग का, आत्मा की आवाज का, तो हृदय वह उस पर चलेगा। हृदय अधीन होगा पवित्र आत्मा के, जो है
वह हमारी आत्मा अधीन होगी विचारों के, हमारी बुद्धि के, और विचारों के साथ ही हम निर्णय लेते हैं अनुसरण करें या नहीं। परमेश्वर के शब्द, आदमी के शब्द नहीं, ये आदमी का आइडिया नहीं, ये शब्द हैं सर्वशक्तिमान के। आप सोच सकते हैं इस प्रकार, उदाहरण के तौर पर कितने सारे गलत कार्य हम करते हैं अपने जीवन में भावनाओं के आधार पर, हृदय में कि सच नहीं। उदाहरण के तौर पर शादी, कैसे आपकी शादी है, कैसे आपकी शादी, वो चूंकि शुरुआत एक पार्टी थी, हाँ है ना, आनंद, मगर बाद में बरकरार नहीं रह पाए, आपने अपनी शादी को खो दिया, आपकी शादी खत्म हो गई और आपने दोबारा कोशिश की, और कोशिश की एक बार और कोशिश करते हो, सब कुछ किसकी आवाज को सुनते हो, दिमाग की या हृदय की? दिमाग की नहीं थी, हृदय की। क्योंकि यदि आप सोचें सही तरीके से, आप देखोगे कि एक व्यक्ति जिसके साथ आपने अपनी जिंदगी को सौंपने का निर्णय किया है, सुनिश्चित तौर पर सही नहीं था आपके लिए, आप जानते थे, मगर इस प्रकार होते हुए भी पैशन के कारण, आपके हृदय के धोखे के कारण, उस हृदय के, आपने शादी की किसी भी तरीके से सोचते हुए कि आप खुश रहोगे। तो लोग शादी करते हैं और तलाक करते हैं हृदय के कारण, मगर जब एक व्यक्ति सोचता है, वह आकलन करता है सही तरीके से कि यदि वह व्यक्ति जिसको आप जिंदगी समर्पित करोगे वास्तव में पूरा करता है आपको पूरा करता है, आप वास्तव में आपकी समझदारी को पूरा करता है, आपकी सामर्थ्य को, यदि वे सोचते हैं उसके अनुसार जो आप सोचते हो, तो इस प्रकार कार्य करता है। शादी इस प्रकार है, इस कारण नहीं कि विचार कि जो हम शेयर करते हैं परमेश्वर के हमारे दिमाग में, हमारे व्यवहार भी उसके अनुसार होने चाहिए। क्योंकि जब हम नहीं सोचते जैसे परमेश्वर के विचार हैं, हम सोचते हैं जो विचार हैं हृदय के, और तब हम समर्पित करते हैं, हम उस अनुसार चलते हैं। यह है वास्तविकता। और क्या होता है, जिंदगी सड़ी हुई होती है, सड़ी हुई मुश्किल, और इसी कारण है बहुत सारे लोग जीते हैं नरक में इस संसार के। एक उदाहरण आसान आपको समझाने के लिए कि जब परमेश्वर ने कहा कि स्मरण कर अपने रचनाहार को, अपने बचपन के, वो बोल रहे हैं यूथ को याद करें, ध्यान दें, याद करें अपने रचनाहार को। क्योंकि यूथ आमतौर पर नहीं सोचते, यूथ वो भावनाओं को पालन करना चाहते हो, अपनी इच्छाओं का, सब कुछ हृदय का, वो चाहते हैं रास्ता देना अपने हृदय को, अपनी इच्छाओं को, अपने लालचों को। और परमेश्वर ने कहा कि स्मरण कर। हम हृदय में स्मरण नहीं करते, हम दिमाग में याद रखते हैं, हाँ है ना। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करें मेरे दोस्त, क्योंकि यदि आप इस्तेमाल ना करो अपने दिमाग को, आप हारोगे। मगर यदि आप दिमाग को इस्तेमाल करो उसके अनुसार, एकदम उसके अनुसार, जो परमेश्वर के शब्द हैं, जो है दिमाग परमेश्वर का, जो है आत्मा परमेश्वर की, जो खुद परमेश्वर हैं, आप जीतोगे कि निर्भर करता है आप पर हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं देने की लोगों को कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है। यदि आप चाहते हैं आमीन, यदि आप नहीं चाहते धैर्य रखें, मगर परमेश्वर आपको आशीष दे। यह अभियान गिदोन का, ये अभियान नहीं है कि आप जाएं भावनाओं के साथ, ओ बा आज जीत होगी, नहीं। ये इसलिए है कि आप जाएं उसके अनुसार जो आपका, जो परमेश्वर यहां आपके दिमाग में बोलता है, कंफर्म करें। और क्या यही आप चाहते हो? आप समर्पित रखने के लिए, अपनी जिंदगी को वेदी पर मरने के लिए, इस संसार के लिए और जीने के लिए परमेश्वर के, यही है त्याग। तो जाएं वेदी पर। यदि नहीं है तैयार, ना जाएं, ना करें कुछ भी, क्योंकि ये एक भेंट नहीं है, केवल भेंट नहीं है, केवल भेंट की जो एक अंतर पैदा करेगी। जो अंतर पैदा करेगा वो है
आपकी भेंट कि आपका जीवन वेदी के ऊपर है। ये है भेंट कि जो परमेश्वर चाहते हैं हम प्रत्येक से। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।